कैसे हैं आप लोग? होंगे ठीक ही। तो आज हम लोग a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दो तरीके से प्रूफ करेंगे। पहला हमारा है मल्टीप्लाई करके खुद से, और दूसरा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से। ठीक है, दोनों ही मेथड सही रहेगा। ये वाला मेथड थोड़ा इजी हो जाएगा, ये वाला मेथड थोड़ा आपका डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन इसमें सीखने की चीज़ मिलेगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ट्राइनोमियल को। ये ट्राइनोमियल है ना, दो तीन है ए बी सी, तो ट्राइनोमियल को कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये भी नया सीखने को मिलेगा। और इसके कुछ क्वेश्चंस, जितने भी टाइप क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम देखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, और आगे भी हम लोग कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी प्रूफ कर चुके हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर के जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको देखने का होगा तो देख लीजिएगा। और बाकी हम टोटल 31 टाइप के क्वेश्चन भी करवाए हैं अलजेब्रा से किस टाइप के बनते हैं, जिसमें से इसका भी एक टाइप हो गया, तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में है अलजेब्रा के, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, तो मेथड वन देखिए। मेथड वन हमारा क्या है? मेथड वन है हमारा ए प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला फाइंड करना। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग सिंपल से मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास है 3 + 4 + 5 इक्वल टू कितना होता है? 4 9 हो गया, 9 3 12 हो गया। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 × 12। ठीक है, 12 का होल स्क्वायर। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 + 4 + 5 इंटू 3 + 4 + 5। सिंपल सा, इसी तरीके से मैंने इसको भी लिख दिया। चलिए, आप लोग को समझ में तो आ ही गया होगा। चलते हैं, तो देखिए अगर ट्राइनोमियल का मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट से करेंगे, फिर क्या करेंगे, बी का मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट से करेंगे, और फिर उसके बाद सी का मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट से करेंगे। जैसे ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या करते थे, ए का मल्टीप्लाई इससे करते थे, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, बी का मल्टीप्लाई इस वाले से ब्रैकेट से करते थे। यही मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होता है। तो बाइनोमियल का था, ये ट्राइनोमियल क्या है? तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं, कैसे करते हैं। बहुत इजी है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाली है। सबसे पहले ए और मल्टीप्लाई किसका, ए प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद प्लस। ठीक है, प्लस का साइन है ये ना, प्लस का साइन है। ठीक, तो फिर उसके बाद बी, और फिर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद सी है तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ए का से मल्टीप्लाई करेंगे ए का स्क्वायर, ए बी, और ये ए सी, ये क्या हो जाएगा, बी ए बी का स्क्वायर और बी सी, ये क्या हो जाएगा, सी ए और सी बी और प्लस सी का स्क्वायर। अब स्क्वायर वाला टर्म एक साथ कर लेते हैं, तो ए का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है, ये है, ये है, ये है, तो हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग ए बी वाला टर्म देख लेते हैं। तो ए के बी यहाँ पे हो गया, और ए बी कहाँ पे है, ए के बी ये है, और कहीं है बी ए। तो हम जानते हैं कि अलजेब्रा में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये होल्ड करती है, हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, चलिए फिलहाल अभी भी ये लिख देते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी तरह ए सी, और कहाँ पे है, सी ए है। इसी तरीके से आप लोग का बी सी, और क्या है, और है सी बी। ठीक, यहाँ लिखना चाहे तो लिख दीजिए कि मल्टीप्लिकेशन इज फॉलो, कौन सी प्रॉपर्टी,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो इस हिसाब से क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू, देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, सॉरी बी ए हो जाएगा, ठीक। तो देन तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब हम लोग लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका 2ab, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2ac और ये क्या हो जाएगा 2bc। क्लियर है कैसे लिखे, ये दोनों इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाएगा तो दोनों ऐड कर लिए, सम हो गया। और फिर उसके बाद बस यही मतलब आप लोग का प्रूव हो गया। किसका प्रूव हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। बस ये तो आपका मेथड 1। और किसी मेथड से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो एक और मेथड इसके करने का जो इजी मेथड है, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। चलते हैं मेथड 2 की ओर। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग को अभी मेंसुरेशन के अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे देखने के लिए, जो एकदम बेसिक टू एडवांस होंगे। अब मेथड 2, तो मेथड 1 तो क्लियर हो गया। अब मेथड 2 में क्या है, तो मेथड 2 में हम लोग प्रूफ करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी के थ्रू, a प्लस बी प्लस सी, ये क्या है मेथड 2। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी कैसे होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं a और इसको हम लिख सकते हैं b प्लस सी के एक साथ ब्रैकेट लिख सकते हैं, खोल ओपन करने पे तो यही होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये बन गया, इसको इसको x ले लीजिए और इसको y ले लिए, तो इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b प्लस c का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2a और ब्रैकेट में b प्लस c, ये सॉरी क्या हो जाएगा प्लस 2ab ना, तो a हो जाएगा और b क्या है आपका b है, b प्लस c हो जाएगा, ठीक। ये अब ये हो जाएगा a का स्क्वायर, अब इसका भी a प्लस बी हो रहा है तो a प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन कर दीजिए, तो b का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा c का स्क्वायर और 2bc और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू करेंगे तो ab हो जाएगा और इसको इंटू करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा a 2ac हो जाएगा, ठीक है 2ac। क्लियर है, बस अब बस फॉर्मूला तो प्रूव ही हो गया। देखिए हम तो झूठी में आगे क्यों सोच रहे थे, तो ये भी क्या हो गया फॉर्मूला प्रूव हो गया बस। तो ये फॉर्मूला होता है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। चलते हैं, दोनों ही मेथड इजी थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब चलते हैं देखते हैं इसके कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कितने टाइप के बन सकते हैं, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन इसके 3 टाइप्स के आते हैं मेनली, और बाकी 22 टाइप के क्वेश्चन तो हम लोग देखेंगे जो रिलेटेड होते हैं इस कॉन्सेप्ट से मिलकर आते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर ये दोनों क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन नॉर्मल देख लेते हैं और बाकी जो है ये हम लोग देख लेंगे इससे 20 कॉन्सेप्ट। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा इसको, ठीक है। और ये तो इजी 3 क्वेश्चन जो टाइप के बनते हैं वो फटाक से देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो पहला क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिए ये अगर कहीं भी दे दे a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, तो हम लोग तुरंत समझ जाना है कि हमको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, a का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाना, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, जो कि क्या होता है अभी हम लोग ने प्रूफ किया, ए बी बी सी और सी ए होता है, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है a प्लस बी प्लस सी क्या है 20 है, और क्या गिवन है ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये क्या है ये भी 20 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ हम पुट कर दे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो ठीक, अरे
इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये वैल्यू निकल जाएगी। बस इसमें यही करना। तो ये क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस c का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 और ए बी बी सी सी ए कितना 20 है। ये क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई इंटू 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई 2 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 और ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर और ये 2 2 जा 4 मतलब 40। अब क्या लाएंगे इसको इस साइड लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इक्वल टू 400 में से कितना माइनस करना है 40 माइनस करना, तो आंसर क्या आ जाएगा 360। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही फाइंड करना है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी ये हमको दिख गया तो ये फॉर्मूला लिख देंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab bc और ca, ठीक है। अब क्या है, अब हमें क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 है। चलिए इसकी वैल्यू तो मिल गई। और क्या दिया हुआ है, और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 3 और क्या दिया हुआ a b c की वैल्यू 4 दी हुई है। तो हमको ये नहीं, ये तो नहीं दिया। अब क्या करें, तो चलते हैं देखें इसमें कुछ कर सकते हैं क्या इस फॉर्मूले में। इसमें तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन इसमें तो कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नीचे एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ए बी सी आ जाएगा और ए के टेबल में बी सी टाइम्स में, बी के टेबल में ए सी टाइम्स में और सी के टेबल में ए बी टाइम्स में और इक्वल टू 3। इसकी वैल्यू कितनी है 4 है। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा बी सी प्लस ए सी और प्लस ए बी इक्वल टू 4 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बी सी प्लस ए सी और प्लस ए बी इक्वल टू 12। बस क्लियर हो गया। तो यहाँ से ये वैल्यू हमको मिल चुकी है। बस दोनों वैल्यू उठा के हम लोग पुट कर देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। 5 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c के स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है और क्वेश्चन में वही फाइंड भी करनी है। 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 12। तो 5 का स्क्वायर 25 और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस c का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसको इस साइड लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर और 25 माइनस 24 इक्वल टू 1। क्लियर है। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये तो हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। चलिए इसमें क्या है कि 2x प्लस 3y और माइनस 4z का होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको किसके टर्म में, हम तो जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर इस तरह से दिया हुआ है, माइनस वाला तो नहीं जानते हैं। तो क्या लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab bc और ca, ये हम जानते हैं। तो पहले इसको हम लोग को इसके टर्म मिलाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, तो इसको 2x लिख सकते हैं, इसको 3y लिख सकते हैं और इसको प्लस और माइनस 4z लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब ये तो टर्म में चेंज हो गया, अब इसके फॉर्मूला बस लगा देते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, दूसरा क्या हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर, तीसरा क्या हो जाएगा माइनस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा 2x इंटू 3y प्लस क्या हो जाएगा 3y माइनस 4z का मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 2x माइनस 4z का मल्टीप्लाई, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या करेंगे कांस्टेंट का स्क्वायर 4, फिर वेरिएबल का स्क्वायर, फिर कांस्टेंट का स्क्वायर, फिर वेरिएबल का स्क्वायर, फिर कांस्टेंट माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है माइनस 16 जेड स्क्वायर, ठीक है।
और ये क्या हो जाएगा, 2 अभी हटाने देते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई 6 और वेरिएबल एक्स वाई, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -12 और वेरिएबल का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा y और z, ठीक है। और ये कांस्टेंट का मल्टीप्लाई -8 और x और z, ठीक है। ये हो जाएगा 4x² प्लस 9y² और प्लस 16z²। और ये क्या हो जाएगा प्लस 12xy और -24yz और -16xz। बस प्रूव हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसके 20 टाइप्स। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इसके 20 टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, जो इससे रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो सबसे पहला तो है सिंपल सा, क्या हो सकता है a प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ही। तो क्या हो सकता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर और 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो देखिए कभी भी क्वेश्चन में क्या कर सकता है, a भी दे सकता है, ठीक है, bc दे सकता है और ca दे सकता है, इससे फाइंड करने को दे सकता है। इससे घुमा फिरा के कभी a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का फॉर्मूला दे सकता है। तो इसको हम सेकंड टाइप में ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर का फॉर्मूला फाइंड करने कह सकता है। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और -2ab और ca हो सकता है, ठीक है। तीसरा टाइप क्या बन सकता है इसका, तो तीसरा टाइप बन सकता है इस तरीके से, एक माइनस कर देगा, तो इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, इस टर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का तीसरा टाइप, ठीक है। चौथा टाइप कैसे बन सकता है इसका, चौथा टाइप a माइनस माइनस ये हो गया, ठीक है, ये बन सकता है। तो ये हो जाएगा -b और ये हो जाएगा -c। तो इससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ टाइप किसका कैसे बन सकता है, तो फिफ्थ टाइप की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में कह देगा फिफ्थ टाइप में इफ अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इससे हम लोग दो तरीके से करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको। जैसे पहला और दूसरा, पहला हम इससे निकाल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस सी कर सकते हैं। दोनों साइड क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो -c का भी स्क्वायर हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर 2ab और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, और ये इक्वल टू c का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर इक्वल टू -2ab। तो ये एक फॉर्मूला हम लोग का बन गया, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर अगर इधर c ले गए, अगर हम क्या ले जाएं, c के जगह क्या ले जाएं, हम लोग ले जाएं a प्लस सी इक्वल टू -b ले जा सकते हैं। और एक और ले जा सकते हैं, क्या, a को ले b प्लस सी इक्वल टू -a ले जा सकते हैं। तो जब अगर हम लोग ये वाला टर्म ले जाएंगे तब क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है, क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और -b का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू जो ये वाला टर्म है यही दोनों आता है -2ac आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग तीसरा वाला देखें तो हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू -2bc। तो ये तीन फॉर्मूले इससे और बन गए। तो ये हो गया आप लोग का 6, 7 और 8 हो गया, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा तो एक सेकंड, अब दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ये तो हो गया इसका पहला टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का अगर वैल्यू 0 हो। और कैसे बन सकता है, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 हो तो याद रखिएगा ये तीनों फॉर्मूला। फिर उसके बाद अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तो हम लोग ये वाले टाइप का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, समझ गए। अब इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab bc और ca
की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2ab और bc और प्लस सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इसी में थोड़ा सा हम लोग कुछ काम करते हैं। तो काम क्या कर सकते हैं, चलिए इसी से देख लीजिए, मैं ब्लैक ही कलर से देखता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू -2। और देखिए इसमें से बी कॉमन कर लें, ये कर सकते हैं, ये हो गया आपका। ठीक है। चलिए अब क्या कर सकते हैं, बी कॉमन कर लिए और ए प्लस सी हो गया। ठीक। और अब क्या कर सकते हैं इसमें, हाँ एक चीज़ और कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू, अगर ए प्लस सी की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, अगर ए प्लस सी की वैल्यू -b पुट कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि ए प्लस सी प्लस बी इक्वल टू क्या है, 0 है। तो बस यहाँ क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर प्लस सी ए हो जाएगा। ठीक है। और प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, -b का, इसका बी पुट किए ना, इसकी वैल्यू -b पुट किए यहाँ से, तो ये हो गया। कैसे पुट किए समझ गए ना। अब है, अब क्या होगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस सी ए हो जाएगा। तो ये बन गया आप लोग का। टू कहाँ गया, ये टू यहाँ पे टू गायब था, ये रहा। ठीक है। तो ये आप लोग का बन गया एक नया फॉर्मूला। तो इसी इसी तरीके से कितने फॉर्मूले बन सकते हैं, इसके 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए तीनों फॉर्मूले देखते हैं इसके कौन कौन से बन सकते हैं। तो पहला तो यही हो गया आप लोग का, क्या हो गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, 2b का स्क्वायर माइनस सी ए। ठीक है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, बी ए। ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 2। और क्या हो जाएगा आप लोग का, अब की बार ए का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, बी सी। तो इस ये हो गया आप लोग का 3 टाइप। तो टाइप नंबर क्या हो गया, 9, 10 और ये 11। तो 11 टाइप के क्वेश्चन हम लोग बता चुके हैं आप लोग को। अब हम लोग चलेंगे इसके आगे। तो ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, आप लोग अपने बुक में देखेंगे, जैसे R D शर्मा हो गई या RS अग्रवाल हो गई या कोई भी बुक हुई, उसमें देखिएगा सब में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत है। इस घुमा फिरा के इन दोनों को ऐड कर देगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो ये पता रहेगा तो आप लोग करने में कोई दिक्कत नहीं। और बाकी कंपटीशन एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 12 की ओर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 11। ठीक है, पॉइंट नंबर हम लोग 10 तक देख चुके हैं। अब हमारा पॉइंट नंबर 11 में क्या कहता है, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लोग जानते हैं क्या होता है, a का स्क्वायर -2ab और प्लस b का स्क्वायर। इसी तरीके से b माइनस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, b का स्क्वायर -2bc और क्या होता है, प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। और क्या होता है फिर उसके बाद c माइनस ए के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, c का स्क्वायर -2ca और प्लस a का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करें, इन सबको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस b माइनस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और प्लस c माइनस ए के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐड करने पे a का स्क्वायर b का स्क्वायर और प्लस c का स्क्वायर। ये देखिए 2 टाइम्स है, तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है, ये भी 2 टाइम्स है,
तो माइनस लिख लेते हैं, चलिए रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 और माइनस ऑफ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है, बी सी और सी ए, ये प्लस, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और माइनस ए बी बी सी और क्या हो जाएगा, सी ए। क्लियर है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है हमारे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हमारे लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला अभी तक का यही है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है। इसको इस साइड 2 भी भेज के फॉर्मूला को दूसरा, इसका दूसरा रूप निकाल सकते हैं। जैसे ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, और सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी और बी सी और प्लस सी ए। तो किसी क्वेश्चन में हो सकता है, सॉरी यहाँ ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन में ये हमको मिल सकता है, ये मिल सकता है और ये हम लोग को फाइंड करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा, तो पॉइंट नंबर 11 है। अब हम लोग चलते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट पहले समझ लेते हैं, तब पॉइंट नंबर 12 हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो बेसिक पॉइंट में क्या है, बेसिक पॉइंट में अगर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, नोट में इसको, ये भी एक तरह से पॉइंट ही है, ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा। अगर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 0 है तो हम कह सकते हैं ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव चीज कब जीरो हो सकता है, जब ये सेल्फ जीरो है, मतलब x की वैल्यू जीरो हो या तो y की वैल्यू जीरो हो, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर इससे देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 3 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू 3। इसी तरह से y माइनस 4 इक्वल टू 0, y की वैल्यू 4, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये था इसका पहला नोट। ये है दूसरा नोट। दूसरा नोट क्या है, एक्स वाई की वैल्यू 0 है तो दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, कुछ भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर y की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगी, x की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी, ठीक। अच्छा, और इसका तीसरा पॉइंट देखिए, अगर x प्लस वाई की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तब क्या हो सकता है, तो x की y की वैल्यू 0 है तो एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, उसी का निगेटिव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए -8 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्लियर है। चलिए, और या तो क्या हो सकता है, या तो दोनों ही क्या हो, 0 हो, ठीक। तो ये हो गए 3 नोट। अब चलते हैं इसके कुछ फॉर्मूले, नंबर 12 था, 13 पे चलते हैं, सॉरी 11 था। 11 के बाद हम लोग पॉइंट नंबर 13 पे चलते हैं, 12 पे चलते हैं। तो क्या था, तो उसी फॉर्मूले से ही हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और माइनस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है। 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये 0 है तो दिस इम्प्लाइज दैट, ये हम जानते हैं ये किसके बराबर था, हाफ ऑफ ए माइनस बी प्लस हाफ ऑफ बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू 0, बी माइनस सी इक्वल टू 0 और सी माइनस ए इक्वल टू, जैसे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर
इक्वल टू 0, पहला पॉइंट जो बताए थे अभी। तो यहाँ से ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0। ठीक, तो यहाँ से ए इक्वल टू बी आ जाएगा, बी इक्वल टू सी आ जाएगा और सी इक्वल टू ए आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज डेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, ठीक है, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमको ये मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये तो हो गया आप लोग का एक फॉर्मूला। तो पहला तो फॉर्मूला से ये निकला, और एक पॉइंट नंबर 13 भी देख लीजिए इसी से। अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ए बी, बी सी और सी ए होती है। ये भी ध्यान रखिएगा। और कभी कभी 2 देते हैं दोनों साइड, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 13 क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 14 की ओर। पॉइंट नंबर 14 हमारा क्या कहता है, 14 कहता है अगर इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ने क्वेश्चन में किया हुआ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स अगर दे दी है, ठीक है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू कितनी दे दी है, कुछ भी दे दी है, y, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ए बी सी की वैल्यू कितनी दे दी है, ए बी सी की वैल्यू x दे दी है। ठीक है, जिस तरीके से फॉर्मूला फाइंड किए थे तो उस तरीके से एक टाइप ये बन सकता है। तो ये तो हम क्वेश्चन ही लगा के दिखा चुके हैं इस पे, ये कैसे ये होगा। अब फॉर्मूला नंबर, ठीक है, 14 क्लियर हो गया हम लोग का। 15 से लेकर 20 तक अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें क्या रहेगा, ए का क्यूब बी का क्यूब और प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्मूला। इसमें भी हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, इसी फॉर्मूले का, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी के फॉर्मूले का। ठीक है, तो ये भी 15 से 20 टाइप के बीच आएगा, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।